वेलकम टू कुमार केमिस्ट्री चैनल। तो आज मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2। क्लास 10 का क्या लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अगर दोस्तों आपने क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 नहीं समझा हो या नहीं देखा हो तो उस लेक्चर को जाकर देख ले। मैं इस लेक्चर का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन क्या है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में सबको बताएं। तो चलो दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी जो हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के बनने के बाद भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। क्या कह रहे हैं, इसमें पहला उदाहरण है कि जब हम मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और प्लस कैसे क्या निकल जाता है, हमारा पानी निकल जाता है। पानी निकलने के बाद हमारे यहाँ से क्या निकल जाती है, ऊष्मा भी निकल जाती है। क्या ऊष्मा भी निकल जाती है कि जब हम मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और प्लस के पानी निकल जाता है और यहाँ से क्या ऊष्मा निकल जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी कैसे कि यहाँ से कितना हमारे कार्बन, ये रहा, इस कार्बन के क्योंकि कार्बन प्लस के चार्ज होगा और इस पर कितना होगा, ऑक्सीजन कितना माइनस के होगा, ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होगा, माइनस के होगा। तो ये प्लस और माइनस वाले ने आपस में क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। यहाँ से इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक हाइड्रोजन बच गया और हाइड्रोजन 4 निकलते नहीं है, हाइड्रोजन 4 हमारे निकलते नहीं है कभी, क्योंकि इस प्रकार से तो हमारे कभी निकलेंगे नहीं, या तो निकलेंगे 2H2O या फिर इस प्रकार से निकलते हैं हाइड्रोजन, इस प्रकार से निकलता है हाइड्रोजन कैसे निकलती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है कि जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं ना, तो मीथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन गैस से कराएंगे ना तो उसमें क्या हमारा पानी भी बनता है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के। क्या लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल और लेने पड़ेंगे, क्या हमें, ऑक्सीजन गैस के। तो यहाँ से 2 तो हमारे निकल जाएंगे, 2 तो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ से हमारा क्या बनेगा दोस्तों, पानी बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2H2O, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 2H2 हो गए, ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन हमारे इधर कितने, 4 है, और यहाँ कितने, 2, और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। और कार्बन हमारा कितना, 1 है, 1 होगा। और हमारा हाइड्रोजन 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, संतुलित होगी और प्लस किसमें क्या निकल गई, ऊष्मा निकल जाती है। दूसरी अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये क्या रिएक्शन होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा के साथ क्रिया होती है। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसमें क्या करते हैं, जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। या जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, या जिन अभिक्रियाओं में क्या ये होते हैं दोस्तों, इधर के होते हैं अभिकारक और दोस्तों इधर के होते हैं सारे हमारे उत्पाद। तो यही कह रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने सिल्वर क्लोराइड, AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया। हमने सिल्वर क्लोराइड को तोड़ेंगे तो हम क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। तो सिल्वर क्लोराइड को हम क्या ऊष्मा देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, Ag अलग हो जाती है और हमारे क्या यहाँ से क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी हमारी ये संतुलित है नहीं, क्योंकि ये संतुलित कब होगी, क्योंकि ऐसा तो रिएक्शन होती नहीं है कोई भी कि यहाँ से Ag यानी सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे, ऊष्मा देंगे, क्या ऊष्मा देंगे, तो ऐसा क्या Ag और प्लस के Cl हमारा कभी ऐसा तो निकलता नहीं है खाली, क्योंकि Ag तो निकल जाएगा, Ag तो हमारे निकल जाते तो सिल्वर बन गया, हमारा क्या बन गया, सिल्वर बन गया। लेकिन दोस्तों ये हमारा ऐसा तो निकलने का नहीं है सिल्वर, क्योंकि जितनी हमारी गैसें होती हैं, जितनी हमारी क्या होती हैं, गैसें होती हैं, एक्रिय गैसें होती हैं, या जितने हमारे क्या अणु होती हैं,
उन्हें सभी हम नहीं, सॉरी दोस्तों, जितनी हमारी क्या होती है गैसें होती हैं वो हमारी क्या होती है सारी द्विक परमाणु होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? वो सारी हमारी क्या होती हैं द्विक परमाणु होती हैं। तो इसलिए यहाँ से ये क्लोरीन गैस है, तो यहाँ से सिंगल नहीं निकलेगी, तो यहाँ से क्या द्विक परमाणु होकर निकलेगी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारी Cl2 बन जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगी Cl2 बन जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ये रिएक्शन अभी हमारी संतुलित है या बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि Ag तो हमारे यहाँ संतुलित है, Ag तो बराबर, लेकिन ये क्लोरीन कितने 2 है और यहाँ Cl कितने, क्लोरीन कितने 1 है। तो हमारे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो Ag कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ से हमने क्या कर दी 2 कर दी। तो यहाँ से Ag भी हमारे बराबर होगा और यहाँ से हमारे क्या होगी Ag बराबर होगी, यहाँ से Cl बराबर होगे, तो हमारे यहाँ से कितने होंगे Cl भी बराबर होगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा कि हमने क्या समझा कि किसी अभिकारक, ये होता है दोस्तों अभिकारक, किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की या विद्युत ऊर्जा की या प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।